देखिए अभी मैंने एक बोर्ड का क्वेश्चन पकड़ा है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ये है, देखो आपका नाम ये आपका ऐसे आता है बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपका। देखो स्टेट ओम्स लॉ एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, एंड बी पार्ट देखो राइट सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू रिप्रेजेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, एंड आपका द थर्ड पार्ट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट डैश 100 watt when it is operated on 110 volt, what will be the power consumed? ये है हमारा। तो सबसे पहले आंसर सॉल्यूशन नंबर आपका देखो नाउ दिस 2 का सबसे पहला पार्ट आपका देखो नाउ दिस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है सर आपका नाम? ओम्स लॉ ये आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे सर। दो नाउ इट स्टेट्स, या ओम्स लॉ स्टेट्स दैट if the physical condition of a conductor is kept constant, then the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। मेन अगर आप देखेंगे ये लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है एवरीथिंग यू विल राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इट स्टेट्स दैट, या ओम्स लॉ स्टेट्स दैट if a physical condition of a conductor is kept constant, then the current passing through a conductor is directly proportional to its potential difference across its ends। ये लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपका I is directly proportional to आपका V। पहले आप ऐसे लिखेंगे, then क्योंकि जैसा उसने बोला है, now V is directly proportional to I। Now for removing this proportional sign, now one constant will be multiplied with this I। तो आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका नाम देखो R is a constant, ओम्स कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। आपका नाम देखो जैसे R is a constant, S called resistance। तो ये आपका V is equal to R I, जो आप देख रहे हैं ये हो गया। बहुत ज्यादा आपका नाम देखो ना, it's SI यूनिट। ऐसे करो, R का मतलब आपका रेजिस्टेंस, ओम एम्पियर, और इसी ओम एम्पियर को आप क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। पहला पार्ट आपका नाम, द फर्स्ट पार्ट ए आपका क्लियर हो गया। राइट सिंबल यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं? दिस एक्सेप्ट, ये आपने ये रेजिस्टेंस बनाया, और उसके बाद ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। एक्सेप्ट एरो बनाते हैं तो क्या होता है? ये आगे स्लाइड करता है, बढ़ाता है, घटाता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ये आपका नाम। दूसरा आपका नाम देखो जैसे, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मतलब आपने ये लिखा सर, इसमें आपका यहाँ भी लिख सकते हो, देखो प्लस और माइनस यहाँ भी शो कर सकते हैं आपका, या वी यहाँ लिखो, या
और आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, V आपकी मर्जी, वोल्ट मीटर हो गया सर। नाउ यू प्लीज कम टू द थर्ड पार्ट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, आपका नाम देखो रेजिस्टेंस। तो नाउ ये रेटिंग ऑफ बल्ब इज क्या लिखा हुआ, 220 वोल्ट एंड 100 आपका देखो नाम होगा। हो गया, इसका मतलब ये आपका होगा। आप देखेंगे पावर कंजम्पशन, ये भी हो गया, देखो आपका। तो वेन V इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 110 वोल्ट पे आपने इसको निकालना है अपना। तो ना फॉर्मूला अप्लाइड, याद है, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, यानी तो V इज आपका कितना है, 220 इंटू 220 अपॉन पावर इज कितना है, 110। So 110. हमें 110 की expect है, हमें 110 की expect करेगा। पहले तो आप इसको निकालेंगे ना, सॉरी वो तो बल्ब कहाँ है, अरे ये है सॉरी। पहले तो आप इसका निकालेंगे ना 100 के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 22 जा कितना हुआ, 484 ओम। ये तो तब आया इससे। अब आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, पावर इट, अपने पावर इट 110 वोल्ट पे आपने करना है। तो आपका तो P इज इक्वल टू फिर आपका अगेन V स्क्वायर अपॉन R बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका एंड रिप्लेसमेंट आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट में आपका होगा। तो P इज इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा, 110 इंटू 110 अपॉन R कितना हो जाएगा, 484। दैट्स गुड। आपका नाम दिस, आप इसको काटिएगा तो कितना आ रहा है, 11 से काट दीजिए इसको, 11 से 11 4 जा और 11 4, 11 से तो 11 4 जा, ओहो 100 ओवर आपका 4 आ जाएगा। चलो P इज इक्वल टू 100 ओवर 4, ये वॉट में है, तो P इज इक्वल टू अपना 25। आप ऐसे ये क्वेश्चन आपका नाम देखो, दिस ये आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसे लिया मैंने,